तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों जैसा कि जान ही रहे होंगे कि आज संडे है और संडे को जो होमवर्क दिया गया था, जो आपको एक सप्ताह पहले जो होमवर्क दिया था उसी क्लास के माध्यम से रिवीजन कराया जाता है। क्योंकि पढ़ने के साथ साथ रिवीजन अगर साथ साथ होता है तो वो कुछ और बात रहती है। बैठ जाइए। तो वो कुछ और बात होती है और क्लास के साथ साथ अगर आप जो होमवर्क दिया था उसको अगर फॉलो करते होइएगा तो सप्ताह में एक दिन अगर रिवीजन मिल जाए तो वो आपको तैयारी का जो है बूटअप लेवल करने का जो काम वो मिलने वाला है। आपको हर सेक्टर का रिवीजन कराया जाएगा, या फिर करंट अफेयर हो, हिस्ट्री हो, आपको साइंस हो, या फिर एसपीडी का जो होमवर्क दिया गया मतलब जो होमवर्क आपको एक सप्ताह में मिला है वो सारा चीज़ का संपूर्ण रिवीजन जो है आपको इस ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से मिलने वाला है। इसलिए जो भी लोग हमारे चैनल पर नए आए उन लोगों को बताते चले कि यहाँ डेली होमवर्क के क्लास के द्वारा क्लास किया जाता है और क्लास के साथ साथ जो रिवीजन कराने का काम जो वो आपको संडे को स्पेशल कराया जाता है। इसलिए यहाँ एक निश्चित तौर पे जो है ह्यूज का जो है रूल रेगुलेशन फॉलो करने के साथ साथ डिस्कशन कराया जाता है। हमारे कुछ साथी कम भी है क्योंकि कल पर्व था और पर्व के साथ साथ संडे है, इसलिए कुछ साथी कम है। लेकिन जो भी साथी आए हैं उन्हीं सब को लेके जो है क्लास स्टार्ट कराया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग क्लास काफ़ी अच्छा लगता होगा। अगर क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो कल जो क्वेश्चन दिया गया था कि दीर्घ ज्वार भाटा जो है ये किस दिन उठता है, तो ये पूर्णिमा के दिन उठता है। और इसका सही जवाब देने वाले बहुत सारे साथी हैं। जो पहले स्थान पे आज वाल्मीकि कुमार जी आए हैं, दूसरे स्थान पे सुबोध कुमार जी ये पचपैका से आए हैं, तीसरे स्थान पे महेश कुमार जी जो कि बरौनी से आए हैं, चौथे स्थान पे विकास कुमार जी आए हैं और पाँचवें स्थान पे ये मुकेश कश्यप जो कि अररिया बिहार से आए हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनते हैं और क्यूज के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सही और सफलतापूर्वक जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो डेली की भांति आज भी क्यूज कराया जाएगा, जो कि पहले तो होमवर्क के माध्यम से होता था लेकिन आज जो है वो फ्री हिट है। एक तरह से जो भी आपने पढ़ा था उसको देने का प्रयास कीजिएगा और जवाब देने के साथ साथ जो है वो आपको हर दिन की भांति क्यूज के अंतर जो आप जानते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपके पास लाइव चैट का ऑप्शन भी है, उसमें आप देख भी रहे होंगे और वहाँ जाके आप अपना जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि वीडियो काफ़ी शानदार, जानदार और ललन टॉप होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बता दीजिएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्राथमिक रंग जो है वो कितने होते हैं? 3 गो रंग होते हैं। कौन कौन होते हैं महेश बाबू? लाल, हरा और नीला हो जाएगा। बताइएगा लव शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? टेनिस से है। लव शब्द जो है ये टेनिस से संबंधित हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? सीवी रमन। सीवी रमन कब मिला था इनको? 1954। पहले राउंड में इनको 3 को मिला था भारत रत्न जो मिला था, पहले बार जो मिला था 1954 में सीवी रमन को मिला था, सी राजगोपालाचारी और एगो सर्वपल्ली राधा कृष्णन को, 3 व्यक्ति को मिला था। एगो वैज्ञानिक कौन थे? सीवी रमन जो थे, यह जो थे पहले कौन हो जाएंगे? भारत रत्न विजेता जो कि वैज्ञानिक हो जाएंगे। और उनको नोबेल प्राइज मिला था, वो कब मिला था? 1930 में। 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि 28 फरवरी 1928 को यह जो है रमन प्रभाव का खोज किए थे और यही रमन प्रभाव की खोज के कारण इनको 1930 में क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज मिला था। और नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल। और ऑयल ऑफ बिट्रोल किसे कहा जाता है? H2SO4 जो है ये ऑयल ऑफ बिट्रोल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। और प्रयोगशाला में उपयोग किया जाने वाला अम्ल कौन हो जाएगा? यही H2SO4 हो जाएगा, जो एक कार के बैटरियों में इसका उपयोग भी जो है वो किया जाता है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन से रिलेटेड बनता है उस सारे क्वेश्चन को लेकर स्टार्ट किया जा रहा है। बता दीजिएगा आज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है ये? 1993 में इसकी स्थापना किया गया था। और एक क्वेश्चन शायद यूपी पुलिस में पूछा हुआ था कि मानवाधिकार दिवस जो है कैमे क्रम का मनाया गया 2023 में, यूपी पुलिस में ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन बताएगा सोडियम जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को ही जो है ना क्या कहा जाता है? धोबन सोडा। धोबन सोडा कहा जाता है। इसका सूत्र क्या है कुंदन बाबू? हाँ, Na2CO3 × 10H2O जो है किसका हो जाएगा? ये सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा तो NaHCO3 और इसी को जो है ना खाने का सोडा भी कहा जाता है। बताएगा भारत में है ना
भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911 में। 1911 में कौन अधिवेशन था? कलकत्ता का अधिवेशन था। और उसको अध्यक्षता करने वाले कौन हो जाएंगे? हाँ, पंडित विश्व नारायण धर थे। पंडित विश्व नारायण धर हो जाएंगे। और रहीमतुल्लाह सयानी महेश बाबू वो 1896 में वंदे मातरम गाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा वायरस जो है ना ये बर्ड फ्लू से संबंधित है? ये H5N1 जो ये बर्ड फ्लू से है। और इसी का विपरीत हो जाएगा स्वाइन फ्लू। वो कौन हो जाएगा? H1N1 जो किससे हो जाएगा? ये स्वाइन फ्लू से संबंधित हो जाएगा। कोई दिक्कत है विनोद बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि मनुष्य के शरीर में टांग की दो प्रमुख हड्डियां होती है, कौन कौन होती है? ये फिबुला और टिबिया। फिबुला और टिबिया किसका हो जाएगा? ये टांग की हड्डी हो जाएगी। और टांग में सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या जाएगा? फीमर, जो कि कहाँ पाई जाती है? जांग की हड्डी पाई जाती है। चलिए और कुछ ऐसे के साथ साथ बीच बीच में आपको करंट अफेयर का भी देखने को मिलेगा, तो बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संतोष ट्रॉफी 2022-23 में इसका आयोजन जो है वो किस देश में किया गया है? ये सऊदी अरब में किया गया। और ये 2022-23 का संबंधित हो जाएगा। और संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2024 में इस बार इस मंथ का किसको दिया गया? ये स्मृति मंधाना को दिया गया। देखिए क्वेश्चन जो है ना पुरुष वाला सब कम पूछता है, अब महिला वाला क्रिकेट से अधिक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। बीपीएससी शिक्षक महिला वाला का उप कप्तान हमको नहीं पता। दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर है ना कप्तान? हरमनप्रीत कौर कप्तान है। वही ना बोले महिला वाला सही क्वेश्चन पूछता है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जो है ना, हाँ बीपीएससी शिक्षक भर्ती में इसी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इस बार जो है महिला वाला का अवार्ड किसको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया है? ये महाराष्ट्र में किया है। बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र में किया। और ये करने वाले कौन जाएंगे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। और द्रौपदी मुर्मू की बात कीजिएगा तो ये आदिवासी बनने वाली पहली क्या जाएगी? महिला राष्ट्रपति हो जाएगी। और यह जो है राष्ट्रपति जो बनी है आदिवासी में पहले बनी है और महिला में दूसरे क्रम की बनी है। पहले क्रम में कौन हो जाएंगे? डबल जी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 37वां राष्ट्रीय खेल 2024 में जो है ना सबसे अधिक पदक जीतने वाला राज्य कौन हो गया? ये महाराष्ट्र। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? गोवा में किया गया था। और गोवा की राजधानी कहाँ हो जाएगी? पणजी हो जाएगी, जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोवा में दो ही मात्र प्रमुख नदियाँ बहती है, मांडवी और जुआरी। मांडवी और जुआरी नदी बहती है, जो कि इसकी राजधानी मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगा? पणजी हो जाएगा। और गोवा का इसका थीम क्या रखा गया था इस गेम का? गेट सेट गोवा इसका थीम रखा गया था। और इस गेम का शुभंकर क्या हो जाएगा? मोगा। इस 37वें क्रम का गेम का शुभंकर क्या हो जाएगा? मोगा। और याद रखिए ये 37वें क्रम का हुआ है। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आया है? महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। चलिए हाँ वहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे ये। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि हाल ही में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय के द्वारा चैडविक हाउस का उद्घाटन जो है किस कहाँ किया गया? ये शिमला में किया गया है। ये कैग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। पहली बार इसको स्थापना किया गया। ये कहाँ किया गया है? शिमला में किया गया। और शिमला कहाँ पड़ता है? ये HP में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है अभी? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और जो भी यह योजना स्टार्ट करते हैं ना उसके पहले सुख लगा देते हैं, ठीक है ना? सुख लगा देते हैं, अधिकांश में सुख लगा देते हैं ताकि इनका नाम से स्पष्ट हो जाए। इनका नाम से स्पष्ट है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। सुखराम नहीं, सुक्खू है वो। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख पर किसे नियुक्त किया गया? ये उप प्रमुख ये तेजेंद्र सिंह हो जाएंगे। उप प्रमुख कौन हो जाएंगे? तेजेंद्र सिंह हो जाएंगे। देखिए आपको लग रहा है ना क्वेश्चन पढ़ा हुआ है लेकिन भूल रहे थे, इसलिए इसको रिवीजन करवाया जा रहा है। तो उप प्रमुख कौन हो जाएंगे? तेजेंद्र सिंह। और प्रमुख कौन हो जाएंगे? अभिनव सिंह। हाँ ये वायुसेना के विवेक राम चौधरी हो जाएंगे, जो कैमे क्रम के हैं? ये आपको 27वें क्रम के। कैमे क्रम के हैं? 27वें क्रम के। 26वें क्रम के नौसेना वाले हो जाएंगे महेश बाबू। ये तेजेंद्र सिंह है, वीरेंद्र सिंह दोनों भाई नहीं है। वो तेजेंद्र सिंह उप प्रमुख हैं। और प्रमुख की बात कीजिएगा तो कौन हो जाएंगे? ये आपको विवेक राम चौधरी। और थल सेना अध्यक्ष जो है ना वो उपेंद्र सिंह नहीं, उपेंद्र द्विवेदी है। उपेंद्र द्विवेदी वो कैमे क्रम के हैं? 30वें क्रम के हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जो है ना भारत की विकास का परसेंटेज जो है 6.5% से बढ़ाया कितना कर दिया है? ये आपको 7% कर दिया, यानी 0.4% की बढ़ोतरी किया है। 6 बूंदी 6 से कितना ले गया है? 7% ले गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल नहीं, मॉड्यूल हो जाएगा। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन योजना का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश से। देखिए वृंदावन समझ के यूपी नहीं मानना है, ये क्या हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश। वृंदावन पड़ता यूपी में है, लेकिन ये योजना जो कहाँ लाया, ये मध्य प्रदेश में लाया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन जाएंगे? मोहन यादव हो जाएंगे। चलिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी को क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो किसको कहता है? वो रतौंधी को कहा जाता है। रक्त क्या कहते हैं? वो वर्णदानता की बीमारी है ना, वो कलर ब्लाइंडनेस कहलाता है। चलिए अगला, हाँ वो अनुवांशिकी विकार होता है, उसका आज तक कोई इलाज संभव ही नहीं हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। इसका सूत्र क्या होता है? N2। इसका सूत्र क्या होता है? N2। आपको ऑप्शन में N भी देगा और N2O और NO2 भी देता है, इसलिए याद रखिए N2 इसका क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। और इसको हल्के में ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा हुआ है, ठीक है ना? N2 का ऑप्शन जो पूछा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक पार्क जो है कहाँ शुरू किया गया? ये चित्रकूट के घाट पर। कहाँ किया गया है? चित्रकूट है, ये चित्रकूट है। इसका बहुत अच्छा शायरी है जो कि बोल नहीं सकते हैं अभी। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में वायरस जो है किससे संबंधित होगा? ये प्रोग्राम से। कंप्यूटर में वायरस कहाँ पकड़ता है? ये प्रोग्राम में। अलग अलग वायरस नहीं पकड़ता है, जहाँ भी हार्डवेयर वहाँ वायरस नहीं पकड़ता है, जहाँ सॉफ्टवेयर है वायरस वहीं जो है अटैक करता है। कभी सुने हैं कि माउस में वायरस पकड़ लिया है? नहीं ना सुने हैं। ये आपको माउस के जो ड्राइवर इंस्टॉल किया था उसके अंदर क्या कहते हैं वायरस हो सकता है, लेकिन कभी जो है सॉफ्टवेयर में ही वायरस पकड़ता है, हार्डवेयर में वायरस कभी नहीं पकड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, उसमें जंग पकड़ लेता है। आगे बता दीजिएगा, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। ये बिहार से। सबसे अधिक केंद्रीय रेलवे मंत्री किस राज्य से बने हैं? ये बिहार से ही बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि मैगिनोट रेखा जो है ना किन दो देशों के मध्य स्थित है? जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनोट रेखा देगा। ये क्वेश्चन जो है ना ये MMT में पूछा हुआ था टेस्ट में। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु जो थे उनका नाम क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, पटना में हुआ था, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, T20 में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन जाएंगे? ये बाबर आजम जो सबसे तेज क्या बना है? 1000 रन बना। ये कमजोर टीम के खिलाफ ही बना के अपना स्कोर जो है ये पूरा कर लिए हैं, लेकिन ये इनका रिकॉर्ड में नाम आ चुका है, इसलिए याद ही भी रखना है। सबसे तेज 1000 रन बना है, कौन बना है? ये बाबर आजम। और सबसे तेज 12000 रन कौन बना है? ये विराट कोहली बना है। सबसे तेज 12000 रन कौन बना है? विराट कोहली। देखिए अगर आप बात कीजिएगा ना तो रिकॉर्ड की बात कीजिएगा तो रिकॉर्ड में हमारे रोहित शर्मा नहीं आते हैं, लेकिन जहां पावर की बात आएगा वहां रोहित शर्मा झंडा गाड़ के आते हैं, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन थे? ठीक है, युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट जो है ये सभी क्या हो जाएंगे? ये ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। वैसे वन लाइनर में एक याद रखिए, उसेन बोल्ट जो है क्या थे? ब्रांड एम्बेसडर थे। उसेन बोल्ट धावक हैं। वन लाइनर के क्वेश्चन बता रहे हैं कि सिर्फ पूछेगा तो जमैका के धावक हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ला जो थे किस गांव के थे? मुरली भरोवा गांव के थे। मुरली भरोवा गांव किस जिला में पड़ता है? ये चंपारण में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में मुरली भरोवा गांव पड़ता है, जो कि बिहार राज्य से ही संबंधित जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1921 में जो है लॉर्ड सिन्हा जो है कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दे दिए थे 1921 में? तो ये बिहार बंगाल के गवर्नर पद से त्याग दे दिए थे। इनका नाम था लॉर्ड सिन्हा हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, बिहार के उद्योगों का कमिश्नरी दफ्तर कहाँ स्थित है? ये पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना नदी के किनारे स्थित। जो किस नदी? पटना के किनारे स्थित है। जो पटना किस नदी के किनारे स्थित है? ये गंगा और सोन दोनों देता है, ये दोनों के संगम पर स्थित है। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये आपको मध्य प्रदेश में हुआ था, भोपाल में हुआ था। ये मध्य प्रदेश राज्य की बात करते कहाँ जाएगा? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, पराक्रम दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 23 जनवरी। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। ये सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे से संबंधित है। और इसी दिन जो है ना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या उड़ाए थे? तेजस उड़ाए थे। राफेल नहीं, तेजस। ठीक है तो बोल रहे हैं, वही उड़ाए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में
हाल ही में नोटरी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? नोटरी आयोग लॉन्च किया गया है। नोटरी पोर्टल हो जाएगा एक प्रकार का। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बता देगा श्रीनिवासन दास गुप्ता जो थे ये कहाँ से संबंध थे? ये पुरुलिया से संबंध थे, पुरुलिया से। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है वर्ष 2024 में टीवी दिवस का थीम क्या था? नहीं, वो तो 2023 में था। हाँ, हम टीवी को ख़त्म कर सकते हैं, ये किसका थीम था 2024 में? टीवी का थीम था। और टीवी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? टीवी दिवस मनाया जाता है। उस पर इसका थीम क्या था? हाँ, हम टीवी को ख़त्म कर सकते हैं। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि छठा खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तमिलनाडु के 4 जिला में किया गया, 4 जगह पर किया गया, तमिलनाडु में किया गया था। और इसका शुभंकर क्या रखा गया था? वीर मंगाई। इसका शुभंकर क्या था? वीर मंगाई, जो कि वहाँ के बहादुर महिलाओं को डिनोट करता है, इसलिए इसका शुभंकर था वीर मंगाई रखा गया था। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है T20 वर्ल्ड कप 2024 में विजेता टीम को कितनी राशि मिली थी? ये 20.36 करोड़ लाख, 20.36 करोड़ रुपया जो है, यानी 20 करोड़ 36 लाख रुपया जो है ये किसको दिया गया था? विजेता टीम यानी भारत को इतना रुपया दिया गया था। इससे ज़्यादा पैसा खर्चा तो वो बेचारा अपने को टीम के खिलाड़ी के पीछे खर्चा कर देता है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, और कुल कितना मैच खेला गया था इसमें? 55 मैच खेला गया था। 55 मैच जो है इसमें खेला, किसमें खेला गया था? ये T20 में 20 गो टीम था। और इसमें जो है ना सबसे अधिक जो है विकेट लेने वाला 2 व्यक्ति बने थे, असरदीप सिंह और फजल अली फारूकी, जो कि कहाँ के थे? अफगानिस्तान के हो जाएंगे। फजल अली फारूकी हो जाएंगे और असरदीप सिंह कहाँ हो जाएंगे? भारत के। लेकिन इतना विकेट लेने के बाद भी टूर्नामेंट ऑफ द मैच किसके मिला था? ये जसप्रीत बुमराह को मिला था, क्योंकि वो देखा गया था कि सबसे अधिक विकेट लेने के साथ साथ जो है उसका इकोनॉमी देखा जाता है कि रन रोकने के साथ साथ जो डॉट गेंद होता है 100 और विकेट लेने की परसेंटेज क्षमता किसके पास होती है? ये उसके पास था। किसके पास? जसप्रीत बुमराह के पास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन था, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। और गुप्त काल में जो पुलिस इकाइयों को क्या कहा गया था? चाट और भाट। अगला क्वेश्चन बताइए, टिहरी बांध जो है किस राज्य में स्थित होगा? ये उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, तोल्पिक्यम जो है ग्रंथ ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये व्याकरण से संबंधित हो जाएगा। जो किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु, जो कि क्या कहते हैं तमिल लोगों से संबंधित है। ये जो कि किस काल से संबंधित जो है? काल की बात करेगा तो ये संगम काल से हो जाएगा। तोल्पक्यम जो ये संगम काल से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वह कौन सा सेल कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है दहन की क्रिया के लिए जो है ना कौन कौन सा शर्त होना आवश्यक है? तो ये प्रज्वलन के ताप की शक्ति का होना जो है ये आवश्यक हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा महेश बाबू, आपके लिए क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा नए कैबिनेट सचिव के रूप में पदभार कौन ग्रहण किए हैं? ये टीवी सोमनाथन किसके जगह आए हैं? ये राजीव कुमार के जगह कौन आए हैं? टीवी सोमनाथन आए हैं। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन जाएगा लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला HDFC बैंक स्थापना कब हुआ था? 1994 में किया गया था। ठीक है, आगे बता दीजिएगा उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव जो है 1946 में इसकी रचना कौन किए थे? ये नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। बताइएगा स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा जो है ये किस सेना के द्वारा दिया गया था? ये अमेरिकी सेना के द्वारा क्या दिया गया था? स्वतंत्रता या मृत्यु। और करो या मरो का नारा कौन दिए थे? महात्मा गांधी। और किस आंदोलन में इसको स्टार्ट किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। आगे बता दीजिएगा, इसी को अंग्रेजी में डू एंड डाई कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि आठवां महिला जूनियर एशिया कप 2023 की विजेता कौन बना था? ये भारत ही बना था। कौन बना था? भारत। और इस बार जो एशिया कप हुआ है ये अंडर 19-20 से मतलब नहीं, ये सिर्फ जो महिला वाला एशिया कप हुआ है 2024 में, इसको कौन जीता है? श्रीलंका जीता। और हारा कौन है? भारत। लेकिन पुरुष वाला में कौन हारा था? श्रीलंका हारा था। और जीता कौन था? भारत जीता था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, ICC विश्व कप जो होगा महिला वाला ये किस देश में आयोजित होगा? ये 25 वाला ये भारत में होगा।
वो T20 होगा ना, वो यूएई में, बांग्लादेश कहाँ चला गया, यूएई में। लेकिन 50, हाँ वो 2024 में होगा। और 2025 में जो ना 50-50 वाला जो होगा, ओवर जो होगा 50-50 ओवर का जो पुरुष वाला हुआ था भारत में, जो भारत हार गया था, ये महिला वाला जो होगा ना, ये भी कहाँ होगा, भारत में ही आज होने वाला। देखिए कौन जीता है इसको, 2025 में होने वाला ये। तब तक तो आप लोग जॉब में चल जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल कहाँ स्थित है? ये आगरा में स्थित है। कहाँ? आगरा कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बताएगा, जंप बॉल का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये बास्केटबॉल। कौन बॉल से होगा? बास्केटबॉल। इसको लेके लोग कूदते रहता है, ठीक है ना, इसलिए वॉलीबॉल में बास्केटबॉल वो नहीं होता है, वो वॉलीबॉल हो गया। और बास्केटबॉल में पटक पटक के, ठीक है ना, और डिब्बा में गिराना रहता है, वो बास्केटबॉल हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए उसको जंप बॉल कहा जाता है। और वॉलीबॉल हुआ कि उसको नीचे नहीं गिरे देना, एक राउंड में एक खिलाड़ी एक ही बार टच करेगा, वो हो जाता है वॉलीबॉल। चलिए अगला क्वेश्चन, और बास्केटबॉल में क्या खिलाया जाता है? 5 गो, और वॉलीबॉल में 6 गो रहता है, ये भी याद रखिएगा। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगा सकते हैं? ये टुंड्रा में। ग्लास हाउस में सब्जी कहाँ उगा सकते हैं? तो ये टुंड्रा प्रदेश में उगा सकते हैं। आगे पता जाएगा, गेहूं किस जलवायु की फसल हो जाएगी? ये शीतोष्ण जलवायु की फसल हो जाएगी। उष्ण कटिबंधीय में गेहूं झड़क उड़क जाएगा, समझे। ये शीतोष्ण में जो है ना गेहूं जन्मता है, उष्ण कटिबंधीय में गेहूं जो है वो नहीं हो सकता, उसमें गर्मी होता है, उष्ण कटिबंधीय में गर्मी हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन बता जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में पैरा ओलंपिक खेलों में जो है ना, ये तीरंदाज में पहले स्वर्ण पदक कौन जीते भारतीय में? ये आप तीरंदाज में जीते हैं, ये आपको हरविंदर सिंह। वो शूटिंग में जीते हैं, कौन जीते हैं? अवनी लेखारा जीते हैं। ये तीरंदाज समझते हैं ना, जो तीर धनुष छोड़ता है, और शूटिंग जो बंदूक से गोली छोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता जरा, क्वेश्चन हो जाएगा कि अनुच्छेद 51 का एक किस भाग से संबंधित हो जाएगा? ये भाग 4 का 1, भाग 4 का 1 हो जाएगा। उसी को क या बोलिए या अ बोलिए। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, हाल ही में 19वीं जो है एससीओ की सुरक्षा परिषद की बैठक जो है, इसकी अध्यक्षता कहाँ किया गया है? अस्ताना, जो कि किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान की राजधानी है। और एससीओ में कितना देश हो गया? 10 गो हो गया। और 10वां देश कौन बना है? बेलारूस बना है। बेलारूस बना है। इसकी राजधानी कहाँ है? मिन्स्क किसकी राजधानी है? बेलारूस की राजधानी है। और 9वां देश कौन था? ईरान था। और इसकी राजधानी कहाँ है? तेहरान। और ईरान के एक राष्ट्रपति जो बेचारा शहीद हो गए हैं, उनका नाम क्या था? इब्राहिम रईसी जो थे, क्या हो गए वो? रईसी पाते पाते निकल गए। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि संघाई हिरन जो है ना, किस राज्य का राजकीय पशु हो जाएगा? ये मणिपुर का हो जाएगा। मणिपुर में एक तैरता हुआ झील है, उसका नाम क्या है? उस झील का नाम है लोकटक झील, लेकिन पार्क का नाम हो जाएगा केबुल लामजाओ पार्क हो जाएगा, जो कि किस झील में स्थित है? ये लोकटक झील में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, मोपला विद्रोह जो है यह कब स्टार्ट हुआ था? 1921 में। याद रखिए, जो भी हुआ था ना, ये आपको अगस्त में अधिकांश इसका होता है। ये आपको 20 अगस्त 1921 को हुआ था। और 1 अगस्त 1920 को कौन सी घटना स्टार्ट हुई थी? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करने के पीछे महात्मा गांधी का 3 गो आंदोलन हो जाएगा। ये खिलाफत का मुद्दा था, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उसके बाद एक और था, कौन? जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत का मुद्दा, और एक और था रॉलेट एक्ट। ये तीनों को मिला के जो है ना, क्या किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। और इसको वापस कब ले लिया गया था? 11 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था, जिसके कारण गांधी जी को जेल रख दिया गया था। 2 साल जेल में रहे थे। फिर स्वास्थ्य खराब हुआ था, स्वास्थ्य खराब हुआ था। 24 में निकले, मार दिए हैंडल 1924 के बेलगांव अधिवेशन में जाके। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन जो है ये कोष में मौजूद होते हैं? 2 गो इलेक्ट्रॉन जो है कोष में मौजूद होते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि दुर्लभ रोग दिवस यानी रेजर डाइजीज दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बता जाएगा, वक्रता त्रिज्या को और फोकस दूरी के बीच संबंध के लिए एक सूत्र आता है, वो क्या होता है? हाँ, F बराबर R/2 बोलिए या R बराबर 2F बोलिए। ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध हो जाएगा, जो कि लेंस से संबंधित है ये। आगे बताइएगा, पेरियार नदी जो है किस राज्य में बहती है? ये केरल में बहती है। आगे बता दीजिएगा, धुएं में किस कारण प्रकाश दिखाई पड़ती है? ये टिंडल प्रभाव के कारण। टिंडल प्रभाव जो है ये कोलाइडी बोलिए या टिंडल प्रभाव बोलिए, ये प्रकाश के कण के सिद्धांत पर काम करता है, जो कि धुआं में कण रहता है, उसी के प्रकाश के कारण उसका क्या होता है? प्रकाश चमकता है या दिखाई पड़ता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है
कि कौन सी नदी जो है अमरकंटक की नदी से पहाड़ी से पश्चिम से निकलती है? नर्मदा नदी। कहाँ से निकलती है ये? पश्चिम से निकलती है। उत्तर से कौन नदी निकलती है? सोन नदी। और दक्षिण की बात कीजिएगा तो महानदी निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि 1930 में नमक कर से संबंधित कौन सा आंदोलन हो जाएगा? दांडी मार्च। कौन सा मार्च हो जाएगा? दांडी मार्च। और कब स्टार्ट किया गया था ये? 12, ठीक है 1930 में 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था और 5 अप्रैल को ये पहुंच गए थे। 5 अप्रैल की रात में पहुंचे थे, इसलिए 6 अप्रैल लेता है। 6 को क्या मार दिए थे हैंडल? किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में स्टार्टिंग जो इसको कर दिए थे। आगे बता देगा जैन शब्द जो है ये किस से निकलता है? ये जीन से निकलता है। किससे निकलता है? जीन से, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। इसका अर्थ क्या होता है? विजेता, जिसका अर्थ हो जाता है क्या महेश बाबू? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बताएगा जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और कितना डिग्री पर गर्म करते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस बोलिए या 373 केल्विन बोलिए, इतना पर क्या होता है? जिप्सम में आग लगाएगा तो क्या होगा? ये पीओपी का निर्माण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसका मुख्य उपयोग जो है टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में, बैंडेज करने में काम आता है और प्लास्टर करने में, और एगो जो है ना मकान के डिजाइन में या फिर फूल बनाने में भी जिसका उपयोग जो है, जहाँ पे नक्काशी का काम किया जाता है वहाँ पीओपी का उपयोग जो है वो किया जाता है। मूर्ति बनाने में, वही तो बोले नक्काशी में आप जो बनाइए, मूर्ति बनाइए या घर का डिजाइन बनाइए या कुछ बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत सबसे पहले किस राज्य से अलग हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। दूसरा प्रदेश कौन था? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कौन सी नदी? तो पूछ दिए हैं, बता दीजिएगा। सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़ों की सहायता जो है वो किसके द्वारा कौन करता है? ये ट्रैकिया। इसी को श्वास नलिका बोले। ये ट्रैकिया जो है क्या करता है? सांस लेने में सहायता करता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि पौधे में गैसीय विनिमय जो है किस कारण, किसके द्वारा होता है? ये रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो ये रंध्र, जिसको स्टोमाटा भी कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वायुसेना ने कहाँ बम विस्फोट गिराया है? उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताएगा अमेरिका और भारत के बीच कौन सा युद्ध स्टार्ट हुआ है? युद्ध अभ्यास ही स्टार्ट हुआ है। उस अभ्यास का नाम ही क्या है? युद्ध अभ्यास ही किया गया। और स्टार्ट कहाँ किया गया? ये राजस्थान में स्टार्ट किया गया। ये अभ्यास कहाँ स्टार्ट हुआ है? राजस्थान में। याद रखिए युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? युद्ध अभ्यास ही उसका नाम है। और ये कहाँ स्टार्ट किया गया है? राजस्थान में किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। डुरंड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और डुरंड कप किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। हाँ 2023 वाला है महेश बाबू। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर के लेखक कौन हो जाएंगे? ये विपुल राखी हो जाएंगे। आगे बता देगा समानता दिवस किसके याद में मनाया जाता है? समानता ये भीमराव अंबेडकर के दिवस में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है ना कौन सा खेल खेलते समय हुई थी? ये चौगान को ही पोलो बोलिए। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने उपधातु हैं? ये 2 उपधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे वर्ग में जो है 2 उपधातु हो जाएगा। आगे बता देगा आधुनिक ओलंपिक खेल जो है कितने दिन के लिए खेला जाता है? 16 दिन के लिए खेला जाता है। क्वेश्चन दिए हुए ये 16 दिनों के लिए जो है वो खेला जाता है। आज के सेट में क्वेश्चन भी था ये 16 दिनों में खेला जाता है। क्या जो बोले 2 उपधातु है उसमें 4 है कि चौथा सिर्फ। आगे बता दीजिए रिले शब्द जो है ना किससे संबंधित हो जाएगा? ये रनिंग से संबंधित हो जाएगा। दौड़ से यानी रनिंग से संबंधित हो जाएगा। आगे बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा गतिज जो है ये सांता की इकाई है। इसका इकाई क्या हो जाएगा? गतिज सांता इकाई पुआज हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा संविधान में 42वां संविधान संशोधन जो है इसमें क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से जो है मौलिक कर्तव्य के लिए इसको ऐड किया गया था। उसमें बहुत कुछ हुआ था लेकिन मुख्य रूप से जो ऐड किया गया था ना ये आपको मौलिक कर्तव्य इसमें ऐड किया गया था। आगे बता दीजिएगा कि लोकसभा के सभापति जो अपना इस्तीफा जो है किसको देंगे? ये लोकसभा के उपसभापति को देंगे। किसको देंगे? लोकसभा के उपसभापति को देंगे। लोकसभा के सभापति जो है ये अपना इस्तीफा जो है उपसभापति को देंगे। आगे बता दीजिएगा रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? ये 1783 में जो है ना रंगपुर विद्रोह जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो ये दृष्टि बोल रहे हैं। एसपीडी और जो आपको जो स्पार्क पब्लिकेशन का था वो ख़त्म कर दिया गया है। बाकी अब बौद्ध धर्म से स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि बौद्ध धर्म से आपको स्टार्ट किया जो होमवर्क दिया गया था, जो कि 1 सप्ताह पहले भी दिया गया था।
जो कि आपको इतिहास का होगा उसको स्टार्ट किया जा रहा था। तो बताइएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे उनका नाम था गौतम बुद्ध, और इनको कहाँ का एशिया पुंज कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया का, एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। इनका जन्म जो है ये कब हुआ था? 563 ईस्वा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 483 में हुआ था। इनका जो है ना, इनका जो है सबसे अधिक उपदेश जो है, जिसको जनसाधारण बोलिए, जनसाधारण की भाषा जो थी उपदेश वाला, ये कौन सी भाषा में दिए थे? ये पाली भाषा में दिया गया था। सबसे अधिक उपदेश जो ये कहाँ दिए थे? ये सबसे अधिक श्रावस्ती में दिए थे, और पहला बार जो दिए थे ना वो सारनाथ में दिए थे। तो ये आपको सबसे अधिक उपदेश जो श्रावस्ती में दिए थे, जो कि किस देश की राजधानी है? कौशल की राजधानी है। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। और कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइए, बता दीजिए कि बुद्ध की मृत्यु जो है कितने वर्ष की अवस्था में हो गई थी? 80 वर्ष की अवस्था में 483 में क्या हो गए थे? निकल लिए थे। हम लोग के बीच छोड़ दिए थे। कहाँ मरे थे ये? कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में मरे थे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ये किनका भोजन खाने के बाद मर गए थे? चुंदू का भोजन ऊपर ग्रहण करने के बाद क्या हो गए थे? इनकी मृत्यु जो है, यानी चुंदू द्वारा अर्पित भोजन को खा क्या हो गए थे? ये मृत्यु के मुख में चले गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। इनका मृत्यु जो है ना क्या कहलाया था? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जो है इनका मृत्यु कहलाया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक जो है यह बुद्ध का क्या किया था? अंतिम संस्कार। यानी अंतिम संस्कार बुद्ध का किसके द्वारा किया गया था? मल्लों के द्वारा। किसके द्वारा? बल्लो नहीं, मल्लों के द्वारा किया गया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि सूत पिटक में जो है ना कितने निकाय दिए गए हैं? 5 गो निकाय दिए हैं। कितने निकाय दिए हैं? 5 निकाय दिया गया है। आगे बता दीजिएगा कि बुद्ध धर्म में कितने पुनर्जन्म की मान्यता है? इसमें पुनर्जन्म की मान्यता है। बुद्ध धर्म में इसका पुनर्जन्म की मान्यता है। बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि बुद्ध धर्म के अनुयायी जो है ना आगे चल के कितने भागों में विभाजित हो गए थे? 2 भाग में। कौन कौन? वो अनुयायी 2 भाग में विभाजित हो गए थे। इसमें पहला भिक्षु कहलाए थे, दूसरा उपासक कहलाए थे। वो जो है ना हीनयान और महायान जो है वो बौद्ध संगति के बाद विभाजन हुआ था, लेकिन उससे पहले जो है भिक्षुक और उपासक में बटे थे। तो भिक्षुक वो होते हैं जो धर्म प्रचार करने के लिए अपना जो है क्या होते हैं? संन्यास को ग्रहण कर लेते हैं। और उपासक वो होते हैं जो धर्म प्रचार करने, घर का काम कर साथ साथ जो है वो दोनों काम करते हैं। उसका कहता है उपासक कहा जाता है। एगो होता है ना सन्यासी जीवन है, गृहस्थी जीवन। तो सन्यासी जीवन में सब कुछ छोड़ दीजिए, छुट्टा कमंडल लीजिए, अभी हिमालय पर चले जाइए, तो क्या हो जाएगा? वो सन्यासी जीवन। और गृहस्थी जीवन क्या हो जाएगा? सब कुछ करते करते जो है आप जो घर का काम करते करते जो है भगवान का नाम ले रहे, तो कौन हो जाएगा? वो गृहस्थी जीवन, ये उपासक का दर्जा में आ जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा बौद्ध धर्म में कितने रत्न की चर्चा की गई है? 3 गो रत्न की है। कौन कौन? बुद्ध, धर्म और संघ। धर्म नहीं हो जाएगा, धम हो जाएगा। बुद्ध, धर्म और संघ हो जाएगा। विनोद बाबू आप सामने आके बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। बुद्ध, धर्म और संघ हो जाएगा। अरे कितना लोग आपको देखने के लिए जी रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की प्रथम संगति जो है, यानी बौद्ध प्रथम संगति जो हुई थी वो किस शताब्दी में हुई थी? किस समय हुई थी? ये 483 ईस्वी में हुई थी। आगे ईसा पूर्व में थे। आगे बताएगा राजगिरी, इसका जगह क्या हो जाएगा? ये राजगिरी में हुआ था। और इसके समय अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। अध्यक्ष हो जाएंगे तो ये महाकश्यप हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा द्वितीय बौद्ध संगति जो कब हुई थी? 383 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो है अध्यक्ष कौन थे? सावाकामी। इसके कौन थे? सावाकामी। और तीसरे वाले जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? वो मोखलीपुत्तिस जो है वो कौन हो जाएंगे? तीसरे वाले हो जाएंगे। और चौथे वाले कौन हो जाएंगे? ये वसुमित्र या अशुघोष जो है कौन वाले हो जाएंगे? चौथे वाले हो जाएंगे। और चौथा धर्म जो है वो किस? चौथा बौद्ध संगति जो है वो 98 ईस्वी में हुई थी। आगे बता दीजिएगा चौथे जो बौद्ध संगति हुआ था इस समय जो है वो राजा कौन थे? समय शासन काल कौन हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। और चतुर्थे बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म जो है फिर से 2 भाग में बटा था। हीनयान और महायान को प्राप्त हुआ था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि भारत में उपासना की जाने वाली सबसे प्रथम मूर्ति किसकी थी? ये बुद्ध की ही मूर्ति हो जाएगी। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म से कुछ मठों की चर्चा की जाती है। बताइएगा कि हेमिस मठ कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में स्थित हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि रूमटेक मठ कहाँ हो जाएगा? ये आपको रूमटेक गंगटोक में हो जाएगा। कहाँ पड़ता है? ये सिक्किम में ही पड़ता है। आगे बता दीजिएगा कि तवांग कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश। तवांग हो जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश। और नामग्याल हो जाएगा तो
हिमाचल प्रदेश, नाम ग्याल तो हिमाचल प्रदेश और तमांग हो जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बता दीजिएगा बिहार में पहले खेर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये राजगीर में किया गया है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा बनाया गया स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध स्तूप जो है वो कहाँ का स्तूप है? ये मध्य प्रदेश का कौन सा स्तूप है? सांची का स्तूप हो जाएगा। और सबसे पहला स्तूप जो है वो कहाँ का स्तूप था? उत्तर प्रदेश का पिपरहवा स्तूप। पिपरहवा स्तूप कहाँ का हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश का, जो कि सबसे प्राचीनतम स्तूप हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव और शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया है? शैव धर्म कहा गया है। बता दीजिए ऋग्वेद में शिव के लिए कौन सा नाम उल्लेख किया गया है? रुद्र को जो है उल्लेख किया गया है। आगे बता दीजिएगा लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो है ये किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। लिंग पूजा का वर्णन किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। आगे बता दीजिएगा कि रुद्र के पत्नी के रूप में जो है ना वो किनका चर्चा किया गया है पार्वती का नाम की जगह? वो आपको जो है, हाँ ठीक है, उमा, गौरी, भैरवी, ये सब जो है शिव की पत्नी के रूप में जो है ये किया गया। इसका पर्यायवाची शब्द भी जो है यही हो जाएगा। कोई दे पा रहे हैं कि? देखिए ना कर मुन्ने उन्हें। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाएगा कि वामन पुराण में जो है ना शैव धर्म की कितनी संख्या बताई गई है? 4 संख्या बताई गई है। वामन पुराण में कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? भैरव थे। कौन थे? भैरव थे। कपालिक संप्रदाय कौन थे? भैरव हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि लिंगायत संप्रदाय जो है ना ये कहाँ प्रचलित था? ये दक्षिण में प्रचलित था। कहाँ था? दक्षिण में प्रचलित था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने जो है ना किस संप्रदाय की स्थापना किए थे? ठीक है, नाथ संप्रदाय की स्थापना किए थे। अब जो है इस्लाम वैष्णव धर्म स्टार्ट करना बताइएगा कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? कृष्ण हो जाएंगे, जो कि किस कबीले के थे? विरसन कबीला। कौन कबीला? विरसन कबीला में हो जाएंगे। और शुक्राणु का निर्माण क्या होता है? विरसन में ही होता है। अजीब अजीब क्वेश्चन आ रहा है आज। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जिनका निवास स्थान कहाँ हो जाएगा? ये मथुरा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मथुरा में। किसका निवास स्थान? कृष्ण का निवास स्थान कहाँ होगा? मथुरा में हो जाएगा। चलिए हंसी होने। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिल्लियाँ थी? कितनी तिल्लियाँ थी? 6 गो तिल्लियाँ हो जाएगी। और अशोक चक्र में क्या कहते हैं? तिरंगा के चक्र में कितनी चक्र? 24 गो तिल्ली हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि अंकोर वाट का मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। और इसी को जो है ना किसको? इसी को जो है ठीक है यूनेस्को की सूची में जो है वो क्या किया गया है? शामिल किया गया। यूनेस्को की सूची में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो दक्षिण भारत में, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? हजरत मोहम्मद साहब हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे पता चला क्वेश्चन का जन्म जो है ना ये किस कबीला में हुआ था? कुरैश कबीला। कौन सा कबीला हो जाएगा? कुरैश कबीला हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है? ये मक्का में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मक्का। मक्का कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में पड़ता है। ठीक है, आगे बता दीजिए इसका पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम अबूदुल्ला, नहीं अब्दुल्ला। एक बार बोले अब्दुल्ला, ठीक है नाम। और इसके माता का नाम क्या था? अमीना, जो इनकी माता का नाम हो जाएगा। और उनका लालन पालन जो उनके पिता के द्वारा किया गया था, पिता का नाम क्या था? ठीक है, अबू तालिब था। अबू तेलब नहीं, अबू तालिब हो जाएगा, जो कि इनकी तालीमी शिक्षा की जो है ये स्टार्टिंग किए थे। आगे बता दीजिएगा हजरत मोहम्मद साहब को जो है ना कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? हीरा नामक गुफा में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? ये 610 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इनके द्वारा जो है ना हिजरी संबंध स्टार्ट किया गया था 622 में, जो कि किस संबंध हो जाएगा? ये हिजरी जो है मुस्लिम धर्म से संबंधित हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है, बता दीजिएगा भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन जो है ना किसके जरिए हुआ था? ये अरबों के जरिए हुआ था। किसके जरिए हुआ था? तो ये अरबों के जरिए हुआ था। और ये 712 में एंट्री मारा था, जो कि सिंध के द्वारा, सिंध के राजा कौन थे? राजा दाहिर को क्या किया था? ये जीत लिया था। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन बताया। और इसी के बाद जो है क्या हुआ था? इस्लाम धर्म जो है भारत में
संपन्न हुआ, एंट्री मारा था और ये महत्वपूर्ण धर्म बन गया था। आगे बताइएगा अगला बात, इसके बाद कि ईसाई धर्म का संस्थापक जो कौन हो जाएंगे? ईसा मसीह। और प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा? बाइबल। जो किस धर्म का हो जाएगा? ये ईसाई धर्म का हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि ईसा मसीह का जन्म जो है ना, ये जो हुआ था, ये जेरूशलेम के निकट जो किस स्थान पे हुआ था? बेथलेहम नामक जगह पर हुआ था। ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और ईसा मसीह के जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? क्रिसमस दिन, 25 दिसंबर को। कैंडल मार्च नहीं निकलता है, 25 दिसंबर को होता है। इनके पिता का नाम क्या था? जोसेफ। और मम्मी का नाम मेरी। मम्मी मेरी और पिता जोसेफ हो जाएंगे। आगे बताइए, ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष तक जो किस रूप में काम किए थे? ये बढ़ई के रूप में 30 वर्ष तक क्या किए थे? काम किए थे। उसके बाद जो है ना, इनको जो है बेथलेहम के निकट जो है ना, ये नाजरेत में इजराइल में अपना समय जो है बिताए थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, कौन कौन थे? एंड्रूस और पीटर। एंड्रूस और पीटर किसके शिष्य हो जाएंगे? ये ईसा मसीह के शिष्य कौन? एंड्रूस और पीटर हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिए। अब आता है ईसा मसीह जो है ना, ये त्रितत्व में विश्वास रखते थे। और 3 गो तत्व कौन था? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। ये 3 गो क्या था? तत्व था इनका। 3 गो रत्न हो जाएगा। तो वो किस धर्म से हो जाएगा? वो 3 गो रत्न की, त्रिरत्न की बात कर रहे हैं। तो ये आपको जैन धर्म से हो जाएगा। क्या गलत होगा क्या? अरे 3 रत्न की बात करिए, 3 तत्वों की बात हो जाएगा ना, ये त्रितत्वों की बात होगा। तो ये हो जाएगा ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर जो है ईश्वर पवित्र आत्मा। जो ये किससे हो जाएगा? ये ईसाई धर्म से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि पारसी धर्म के पैगंबर जो थे वो कहाँ से थे? ये जरथुस्त्र कहाँ से थे? ये ईरान के थे। और इनका जो है ना, जो कि पारसी धर्म का धर्म ग्रंथ हो जाएगा, वो धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? जेंदा अवेस्तका। जो किस धर्म के संबंध है? ये पारसी धर्म से संबंधित हो जाएगा। और इनके अनुयायी एक ईश्वर जो थे वो क्या अपने आप को ईश्वर मानते थे? अहूर जो थे इनके शिष्य थे, वो अपने आप को क्या मानते थे? ईश्वर मानते थे, ईश्वर। आगे बता जाएगा, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बृहदत्त हो जाएंगे। बता जाएगा इनकी मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरि ब्रज या राजगिरी हो जाएगी। चलिए बृहदत्त जो था ये किसका पुत्र था? जरासंध का पुत्र हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बताइएगा, हर्यक वंश के संस्थापक जो थे ये कौन थे? बिंबिसार हो जाएंगे। ठीक है। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर किस राज्य को मगध में मिला लिया था? अंग को। अंग की राजधानी चंपा थी। अंग को मिला लिया था। कौन मिला लिया था? बिंबिसार मिला लिया था ब्रह्मदत्त को हराकर। आगे बता दीजिएगा, जो बिंबिसार ने मगध पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? 52 वर्षों तक। लगभग जो है 52 वर्षों तक बिंबिसार 52 वर्षों तक। हाँ, बिंबी 52 किया था। ठीक है। हाँ, बम भी 52 हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार की हत्या जो है उसके पुत्र किसके द्वारा कर दिया गया था? अजातशत्रु के द्वारा कर दिया गया था। और यह जो है इसका अजातशत्रु का उपनाम क्या हो जाएगा? कुनिक। कुनिक जो है अजातशत्रु का उपनाम हो जाएगा। और कुनिक जो था वो प्रारंभ में किस धर्म से संबंध है? ये जैन धर्म से। प्रारंभ में वो जैन धर्म से हो जाएगा। और इसकी हत्या करने के बाद अजातशत्रु क्या वर्ष तक शासन किया? 32 तक। बाप किया 52, बेटा किया 32 वर्ष तक शासन किया था। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का अंतिम राजा जो था वो कौन था? नागदशक। जो कि किसका बेटा था? ये उदयन का बेटा कौन हो जाएगा? नागदशक हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, नंद वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? महापद्म नंद हो जाएगा। और अंतिम शासन धनानंद हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि मगध चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना किया था? मौर्य वंश की स्थापना किया था। जो कि किस पर किया था? ये मगध पर। मगध पर एक नए वंश की स्थापना की थी, वो क्या हो जाएगा? मौर्य वंश हो जाएगा। आगे बता जाएगा, सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और उनके पिता का नाम था फिलिप जो है ये पिता का नाम होगा। और अलेक्जेंडर फिलिप्स जो है किस खिलाड़ी हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं। फिलिप्स जो है ये न्यूजीलैंड के हो जाएंगे। पुरस्कार मिला है T20 ऑफ द ईयर का पुरस्कार फिलिप्स को। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन जो है, फिलिप जो है ये कब जो है मकदूनिया का शासक बना था? 359 2256 में ये अभी किया था। 22 में बन जाएगा वो। 359 में क्या बना था? मकदूनिया का शासक बना था। और इसकी हत्या जो है ना 329 ईसा पूर्व में कर दिया गया था। बताइएगा, सिकंदर जो है, सिकंदर ये किसका शिष्य था? अरस्तु का। यानी सिकंदर गुरु का नाम क्या था? अरस्तु हो जाएगा।
और सिकंदर जो है, सिकंदर का सेनापति का कौन था? सेलुकट निकेटर। सेलुकस निकेटर जो है कौन था? वो जल सेनापति था। ये सिर्फ सेनापति की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? सेलुकस निकेटर हो जाएगा। और सेनापति जो है ना वो पानी वाला हो जाएगा तो वो निर्याकस हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि सिकंदर को पंजाब के शासक किसके साथ युद्ध करना पड़ा था? पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिससे जो है किस नदी के किनारे लड़ा गया था? झेलम। झेलम को एक पुराना में क्या कहा गया है? बिपाशा नहीं, बितस्ता कहा गया है। बिपाशा जो है ना ब्यास नदियों कहा गया है। ब्यासों को कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है जो सिकंदर जो है स्थल मार्ग पर जो है, स्थल मार्ग द्वारा कब भारत लौटा था? ये 325 में यह जो है क्या हुआ था? वापस भारत यह लौटा था। और ये हमला भारत पर कब किया? अभियान निकला था 326 में। 325 में भारत आया था, 326 में हमला कर दिया था। आगे बताइए सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? बफौकेला। चेतक तो महाराणा प्रताप का नाम था वो। ये बौफेल्ला जो है, बौकेफला जो है इसका नाम था। किसका नाम था? घोड़ा का नाम, सिकंदर के घोड़ा का नाम था। और इसी का मृत्यु के बाद जो है झेलम नदी के तट पर क्या बना दिया उसका? बौफेला नामक नगर जो है बसाया था। कौन बसाया था? ये सिकंदर बनाया था। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। और राम प्रसाद बिस्मिल यह जो है क्या बोल के फांसी पर चढ़ गए थे? मैं राज्य के पतन की इच्छा रखता हूँ, यह बोल क्या कौन चढ़ गए थे? राम प्रसाद बिस्मिल। और राम प्रसाद बिस्मिल जो है इनको फांसी किस जेल में दिया गया था? गोरखपुर जेल में। गोरखपुर जेल में दिया गया था। और सबसे पहले इन्हीं के माथा में विचार आया था कि काकोरी ट्रेन क्या करना है? लूटना है। इसलिए सबसे पहले फांसी जो है इन्हीं को दिया गया था। 1927 में दिया गया था। 1987। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मौर्य वंश का संस्थापक जो है या चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। इनका जन्म जो है कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? सेंड्रोकट्स जो है ये कौन कहा था? जस्टिन के द्वारा जो है कहा गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा थीजिएगा ने 305 ईसा पूर्व जो किसको हराया था? ये सेलुकस निकेटर जो किसका सेनापति था? सिकंदर का। सिकंदर का एगो थल सेनापति था, यही था। और पानी वाला कौन होगा? निर्याकस हो जाएगा। चलिए उसके पास जल सेना थल सेना सब था उसके टाइम। आगे तब नहीं विश्व विजेता बनने वाला था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि सिकंदर जो था सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री किससे शादी कर दिया था? ये कार्नेलिया शादी किसका कर दिया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य से शादी कर दिया था। किसका? कार्नेलिया का शादी करा दिया था। चलिए आगे बता दीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु किससे जैन की शिक्षा ली थी? भद्रबाहु से शिक्षा कौन लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लिया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है ना ये मेगास्थनीज जो है ये किसका राजदूत था? ये सेलुकस निकेटर का। मेगास्थनीज जो राजदूत था वो सेलुकस निकेटस का। और ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और आने के बाद ये किस पुस्तक की रचना किया था? इंडिका पुस्तक जो लिखा था। चलिए इसके बाद बताइएगा मेगास्थनीज के अनुसार जो है सम्राट का जनता के सामने आने पर जो है ना यह शोभा यात्रा के रूप में मनाया जाता है और सोने के पालकी के रूप में लाया जाता है। यह बात कौन बोला था? मेगास्थनीज बोला था। अपने पुस्तक इंडिका में बोला था कि यहाँ जब राजा आते हैं तो इस तरह का स्वागत उनको जो है वो किया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने चांदी से अलंकृत होकर हाथियों पर सवार होकर रहते हैं। और कुछ अंगरक्षक जो है पेड़ों को लेकर चलते हैं। और इन पेड़ों पर जो है ना कौन रहता है? एजुकेटेड तोता। इसी पेड़ों पर जो है हमारे प्रशिक्षित तोता जो है वो उस पर अवेलेबल रहते हैं। चलिए अगला ये हो जाएगा कि इनके खाने से पहले जो है क्या करते हैं? दास दासियाँ जो है वो खाना को पहले नमक टेस्ट वही करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। आगे हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है ना कहाँ हो गई थी? हाँ, कर्नाटक के सरवन बेलगोला के दौरान। वो इच्छा मृत्यु उसको बोल सकते हैं। खुद के जान को हथ लिए थे वो। आगे बता दीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? ये बिंदुसार बना था। ठीक है ना। जो कि किस नाम से जाना जाता था? अमित्र घात। जो कि किस नाम से जाना जाता था? अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। आगे बता दीजिएगा कि बिंदुसार जो है ना ये किस संप्रदाय का अनुयायी हो जाएगा? आजीवक संप्रदाय। और इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? मौखलीपुत्र गोसाल। मौखलीपुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, ध्यान देते रहिएगा उधर भी। अगला क्वेश्चन बताइएगा पहला शिलालेख में जो है ना किसकी वर्णन किया गया है? पशु बलि के निंदा का वर्णन किया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं संजय जी? अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसमें धर्म की किस शिलालेख में जो है धर्म की व्याख्या की गई है? 11वां शिलालेख में। और ये क्वेश्चन को हल्के में नहीं लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये धर्म का वर्णन जो है वो 11वें शिलालेख में किया गया है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने जो है ना तीर्थ यात्राओं का उल्लेख जो है किस शिलालेख में किया है? 7वां और 8वां में। 7वां और 8वां में किसका उल्लेख किया है? तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया है। और टोटल शिलालेख कितना अशोक का? 14 को शिलालेख है, जिसमें 13वें में क्या किया गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। और अशोक का हृदय परिवर्तन घटना भी जो है वो 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए जो है ना ये किस पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था? ये बरावर की पहाड़ी पर जो है 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसका नाम कर, चौपाड़, सुदामा और विष्णु झोपड़ी जो है इसका नाम क्रमशः दिया गया था। बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में जो है आजीविकों का उल्लेख किया गया है? ये 7वां शिलालेख में किसका उल्लेख किया गया है? आजीविकों का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्रियों कहाँ भेजा था? श्रीलंका। और पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र। वो जैन का हो जाएगा राहुल, ये महेंद्र हो जाएगा। और पुत्री का नाम संघमित्रा। और ट्रेन नंबर 12296। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में शिलालेखों का सबसे प्रथम प्रचलन जो है ये किसके द्वारा किया गया था? अशोकों के द्वारा। अशोक के शिलालेख के द्वारा। पढ़ने वाले पेंसिलर हो जाएंगे, टी पेंसिलर। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि अशोक के शिलालेखों में जो है ना किस किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ये 3-4 ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का उपयोग जो है वो किया गया था। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन अशोक के शिलालेख का खोज जो है कब किया गया था? ये 1750 में टीम पेंथलर के द्वारा किया गया था। और पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसेप कब पढ़े थे? 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा कहा गया था, पढ़ा गया था। मतलब कौशाम्बी शिलालेख को कौन सा शिलालेख कहा गया है? रानी का अभिलेख जो है ये कौशाम्बी अभिलेख को कहा गया है। बताइएगा अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? 7वां। क्या है सबसे लंबा? जो है 7वां शिलालेख हो जाएगा। और इसी में तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अशोक द्वारा भू राजस्व की दर को घटाकर कितना कर दिया गया था? 1/8 भाग कर दिया गया था। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम हो जाएगी। और जिसका मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। आगे बता दीजिएगा बाबू भैया, आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा कि गुप्तचर जो है ना इसको जो है क्या कहा जाता था? अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। और गूढ़ पुरुष मतलब क्या हो जाएगा? एक ही स्थान पर रहकर काम करने वाले संस्थाओं क्या कहा गया है? गुप्तचर संस्था कहा गया है। चलिए और दूसरे स्थान पे भ्रमण करके काम करने वाले संस्थाओं का कहा गया है? ये संचार कहा गया है। एक ही स्थान पर काम कीजिएगा तो संस्था हो जाएगा गुप्त संस्था, और घूम घूम के काम कीजिएगा तो ये संचार संस्था हो जाएगा। बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? रजुक कहा जाता था। ठीक है। और सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा गया। और बिना वर्षे वाली होने वाली अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक। बिना वर्षा का अच्छा खेती हो गया तो अदेव मातृक, और सरकारी भूमि है तो सीता भूमि कहा जाता था। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन अशोक राम जो है, अशोक राम विहार कहाँ स्थित है? ये पाटलिपुत्र पटना में ही स्थित है। अब इसके बाद बता दीजिएगा। अब जो है थोड़ा भारत का भूगोल देख लेते हैं। बता दीजिएगा। क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल जो है, कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में है? 3287,263 किलोमीटर हो जाएगा। 3287,263 में हो जाएगा। और 12,414 क्या हो जाएगा? ये बिहार का हो जाएगा ना, बिहार का हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। 94,163 बिहार का लंबाई हो जाएगा, वर्ग क्षेत्रफल हो जाएगा 94,163। वो जनघनत्व है 1106। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारत जो है संपूर्ण क्षेत्रफल में विश्व का कितना परसेंट रिप्रेजेंट करता है? ये 2.42% जो है कौन रिप्रेजेंट करता है? ये भारत के पास हो जाएगा। और जनसंख्या में 17.5% हो जाएगा।
आगे बता दीजिएगा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में कितना डिग्री अक्षांश बनाता है ये 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 हो जाएगा। और पूर्वी देशांतर की बात कीजिएगा तो 68 डिग्री 60 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि बांग्लादेश जो है ये पश्चिम बंगाल से कितना किलोमीटर सीमा लगाता है 2216.7 किलोमीटर। 2216.7 किलोमीटर को लगाता है ये बांग्लादेश लगाता है पश्चिम बंगाल से। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिण बिंदु क्या हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि किस निकोबार में स्थित है ये बृहद यानी बड़ा निकोबार में स्थित है कौन इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इसका पहले नाम क्या हो जाएगा पिगमिलियन पॉइंट हो जाएगा। आगे पता जाए कोलाबा पॉइंट जो है कोलाबा पॉइंट ये कहाँ स्थित है ये मुंबई में स्थित हो जाएगा। आगे पता जाएगा पॉइंट क्लिमेरे जो है ये कहाँ स्थित है कालीमेरे ये तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा। कोलाबा मुंबई और क्लिमेरे तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा पॉइंट पेड्रो जफना जो श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। आगे बता दीजिएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है कौन सी रेखा है ये डुरंड रेखा है। और ये किसके समय खींचा गया था किसके शासन काल में खींचा गया था लैंसडाउन के समय में यह खींचा गया था 1896 में, लेकिन वहाँ उसका सन 94 तक ही था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि श्रीलंका के बाद दूसरा सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, हाँ समुद्री वाला। आगे बता दीजिएगा संकोच नदी जो है संकोच नदी ये किस किस देश के राज्य के बीच सीमा बनाती है ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच संकोच नदी जो है वो सीमा बनाती है। आगे बता दीजिएगा तूजू दर्रा कहाँ स्थित है ये मणिपुर में स्थित हो जाएगा। बता दीजिए लोनार झील कहाँ स्थित है ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। और खेच्चे ओपटली झील जो कहाँ स्थित है ये सिक्किम में स्थित है। खेच्चे ओपटली जो है ये सिक्किम में स्थित हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ से हो जाएगा ये त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी है जो कहाँ पड़ता है ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, जो कि त्र्यंबकम गांव की पहाड़ी है जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी नदी हो जाएगी। और ये अपना मुहारा कहाँ बनाती है ये आपको बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 1465 किलोमीटर हो जाएगी। और इसी को जो है बिरध गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये कौन हो जाएगा बिरध गंगा या दक्षिण गंगा भी इसी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कावेरी नदी को क्या कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है कावेरी को कहा जाता है। और यह जो है कितना किलोमीटर है 800 किलोमीटर लंबाई इसका हो जाएगा पूरे भारत में। हाँ कावेरी का। और यह भी अपना मुहाना कहाँ बनाती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी हो या गोदावरी हो दोनों अपना मुहाना कहाँ बनाती है बंगाल की खाड़ी में। देखिए मुहाना बोले या दूसरे राज्यों से मिलना संगम जहाँ हो जाएगा ये वहीं पे मुहाना कहा था ये बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण की गंगा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये कावेरी हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा हो जाएगा तो कावेरी, और सिर्फ दक्षिण गंगा हो जाएगा तो ये गोदावरी हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि हुगली जो है हुगली यह जो है अपना मुहाना कहाँ बनाती है ये भी बंगाल की खाड़ी में ही बनाती है। यह जो हुगली किस नदी की एक शाखा हो जाएगी ये गंगा नदी की। हुगली जो है ये गंगा की ही एक प्रकार की शाखा हो जाएगी जो धुलिया में पश्चिम बंगाल में जो धुलिया जो है पश्चिम बंगाल में ही जो है ये दक्षिण गंगा से अलग हो जाती है। यानी हुगली जो है ये किसकी सहायक नदी हो जाएगी ये गंगा की एक प्रकार से सहायक नदी है उसी की एक शाखा हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो पेरियार नदी जो है कहाँ अपना पेरियार झील से उसका उद्गम स्थल हो जाएगा। और यह जो है किस राज्य में बहती है ये केरल में बहती है। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम क्या कहलाता है देवप्रयाग कहलाता है। क्या कहलाता है देवप्रयाग कहलाता है। और अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्णप्रयाग कहलाता है। और अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग कहलाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कालवेली जो है यह झील किस राज्य में पड़ता है ये तमिलनाडु में। कालवेली हो जाएगा तो ये तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा। और बता दीजिएगा राकस ताल मालताल और देवताल और नौगुछिया ताल ये सभी उत्तराखंड में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सात ताल झील कहाँ पड़ता है ये उत्तराखंड में ही पड़ता है। बता दीजिए बांग्लादेश में जो है ना बांग्लादेश में सुरमा नदी कहा जाता है। चलिए अब आप कुछ साइंस सेक्शन देख लेते हैं। बता दीजिएगा वायुमंडल जो है वायुमंडल ये किस विधि द्वारा गर्म होता है संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। और ठंडा हो जाएगा तो
ये आपको वाष्पन या विसरण विधि, विस्पन नहीं, वाष्पन विधि द्वारा क्या होता है, ये ठंडा होता है। आगे पता चलेगा ठोस में उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, ये चालन विधि द्वारा होता है। पता है गैसों और द्रवों में उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, ये संवहन द्वारा होता है। वायुमंडल भी गर्म होगा तो संवहन, और गैसों और द्रवों में उष्मा का संचरण भी संवहन विधि द्वारा होता है। आगे बता दीजिएगा, हाँ गर्म होगा तो विकिरण, वायुमंडल जो गर्म होता है वो विकिरण। इसका एक कारण जो है ना, इसका कारण क्या होता है, जब टकरा के पृथ्वी रिफ्लेक्ट करती है ना अपनी किरणों को, तो बादलों जो उसको रोक लेता है, इसलिए वायुमंडल क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसलिए देखते हैं वायुमंडल मतलब बादलों वाले समय में जो ना गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए लोग कहता है कि वर्षा होने वाला है, गर्मी बढ़ गया है, ठीक ना। लेकिन मेन कारण क्या होता है, वो टकरा के सब रोक लेता है ना, जितना विकिरण सब रोक लेता है, इसलिए वायुमंडल गर्म हो जाता है। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्था ठोस, द्रव और तरल में रहता है वो कौन सी बिंदु होती है, त्रिक बिंदु कहलाती है। आगे बता दीजिएगा, एयर कंडीशनर के लिए जो है ना सामान्य ताप कितना से कितना होना चाहिए, 23 से 25 डिग्री, 23 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और आर्द्रता की बात कीजिएगा तो कितना, 60 से 65% के बीच में हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, आगे बता दीजिएगा यदि किसी उस गुप्त उष्मा का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, ये जूल प्रति किलो, जूल प्रति किलो जो किसका हो जाएगा, ये गुप्त उष्मा का ऐसा मात्रक हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो वह एक ऐसा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है कितना होता है, 1.67 प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है 1.67 2 × 10⁻⁻27 आपको आवेश -19 कूलम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको द्रव्यमान की बात करें तो -27 किलो हो जाएगा। आगे बता दीजिए, इसके खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, गोल्डस्टीन हो जाएंगे, ठीक है। और न्यूट्रॉन ने खोजकर्ता जेम्स चैडविक, और इलेक्ट्रॉन ने खोजकर्ता जे थॉमसन हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा कि पॉजिट्रॉन ने खोजकर्ता एंडरसन, और न्यूट्रॉनो की खोजकर्ता पावली हो जाएगा। फोटोन ने खोजकर्ता आइंस्टीन, और पाई मेसन को युकावा जो हो जाएंगे पाई मेसन के खोजकर्ता हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि अल्फा बीटा और गामा किरणों की उत्पत्ति जो है ना, यानी अल्फा बीटा और गामा किरणों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये नाभिक से ही होती है। देखिए अल्फा की प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक। अल्फा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। बीटा कैसा होता है, निगेटिव। और गामा जीरो, गामा क्या होता है, उदासीन हो जाता है। बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि अल्फा, बता दीजिएगा कि गामा किरणों पर जो आवेश कितना होता है, शून्य होता है। गामा किरणों पर क्या होता है, शून्य होता है। सबसे अधिक वेधन क्षमता भी किस किरण का होता है, गामा किरण का ही होता है। और सबसे अधिक आयनन क्षमता किसका होता है, अल्फा किरण का होता है। आगे बता दीजिएगा कि अल्फा किरण से निकलने वाले परमाणु जो होते हैं ना, अल्फा किरण से निकलने वाले परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा अल्फा द्रव्यमान संख्या में कितनी इकाई कमी होती है, 4 इकाई की कमी होती है। आगे बता दें, रेडियो सक्रियता की माप जो है किसके द्वारा किया जाता है, GM काउंटर के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि नियोबिस्टीन काफ़ी उच्च ताप पर जो है ना, कितने ताप जाने के बाद वह अति चालकता को प्राप्त कर लेती है। तो ये 100 केल्विन पर जाने के बाद क्या होती है, अति चालकता को प्राप्त कर लेती है। आगे बता दीजिएगा, मंदाकिनी की विशालता के कारण इसे जो है ना, ये कहाँ का ब्रह्मांड कहा जाता है, प्रायद्वीपीय का ब्रह्मांड जो है किसको कहा जाता है, मंदाकिनी की विशालता के कारण इसे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टीन जर्मनी में जन्मे थे, जिनको नोबेल प्राइज जो है ये कब दिया गया था, भौतिकी के क्षेत्र में 1921 में नोबेल प्राइज जो है ये दिया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि हमारी मंदाकिनी जो है ये दुग्ध मेला या आकाश गंगा का है, इसकी सबसे नज़दीकी की मंदाकिनी कौन हो जाएगी, देवयानी जो है सबसे नज़दीक की मंदाकिनी कौन हो जाएगी, हमारी मंदाकिनी हो जाएगी। आगे बता दीजिए, जेट इंजन के आविष्कारक कौन हो जाएंगे, है वो वाट इंजन के हो जाएंगे, जेट इंजन के हो जाएंगे ना, तो फ्रैंक हिटले जो है ये जेट इंजन के हो जाएंगे, ये ब्रिटेन के रहने वाले हो जाएंगे, फ्रैंक हिटले हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है लेजर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे, थियोडर मेनन। इस सेट का क्वेश्चन चला हुआ था आपके सेट में, TS मेनन जो ये लेजर के आविष्कारक हो जाएंगे। और लेजर वाला जो है एगो मिसाइल लॉन्च किया है भारत के द्वारा, जो है ये DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है, दुर्गा 2। क्या नाम है, दुर्गा 2। एक प्रकार का लेजर मिसाइल हो जाएगा, दुर्गा 2 हो जाएगा। किसका नाम, हाँ वो ग्लाइड बम का नाम है, जो कि गौरव उसका नाम रखा गया है।
केमिस्ट्री वाली। चलिए अब जो है कुछ करंट अफेयर उसको देख लिया जाता है। तो बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि किस क्रिकेटर के सम्मान में 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया गया है? ये महेंद्र सिंह धोनी का हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि एक्सचेंज ने किस शहर को जनरेटिव AI स्टूडियो खोलने का लॉन्च किया है? ये बेंगलुरु के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइए, लीफ एलिक्सन लूनर अवार्ड जो है किसको दिया गया है? ये इसरो को दिया गया है। लीफ एलिक्सन लूनर अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है कहाँ स्टार्ट किया गया है? ये आपको श्रीलंका में किया गया है। बहुत अच्छा जवाब। बता दीजिए किस क्रिकेटर खिलाड़ी को जो है ना अर्जुन अवार्ड दिया गया है 2023 में? ये मोहम्मद शमी को दिया गया है। याद रखिएगा 2023 में इनको दिया गया है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि AI पर आधारित जो है वैश्विक साझेदारी की मेजबानी जो है किस देश के द्वारा किया गया है? ये भारत के द्वारा किया गया है। चलिए बहुत अच्छा जवाब जो है कौन हो जाएगा? ये AI हो जाएगा। ये भारत में ही किया गया है। और AI आधारित जो है ना ये आपको जो बनी है विश्व सुंदरी बनी है, उसका नाम क्या है? केंजा लिली। क्या नाम है? केंजा लिली हो जाएगा। चलिए शिक्षिका वो आइरिस हो जाएगी, ठीक है ना। इरा फिल्म हो जाएगा। CEO मीका हो जाएगी। लिसा न्यूज एंकर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि किस देश, हाँ सब रोबोट वाली हो जाएंगी, आप ही की तरह दिखती है लेकिन काम करने में आपसे भी एक्स्ट्रा है वो। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था? ये हरियाणा रहा था पैरा वाले में। ठीक है, हाँ 23 में महेश बाबू 23 में ही चल रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं ना, 24 में आ जाए। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है किससे नासा में हॉल ऑफ फेम को सम्मानित किया गया है? तो मुवेश नईम भट्ट को सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन न्यूज चैनल को सबसे बड़ी संस्था जो है NBDA के अध्यक्ष बने हैं? तो ये रजत शर्मा। कौन बने हैं? रजत शर्मा बने हैं। चलिए और न्यूज में जो है प्रेस मीडिया में भारत का संख्या हो गया है 159 जो है वो हो गया है। कोई दिक्कत है मिसा? जल्दी दीजिए। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अज्ञात सैनिकों की समाधि के लिए पर श्रद्धांजलि अर्पित किया है? रूस में अज्ञात सैनिकों पर क्या कर दिया है? श्रद्धांजलि। वहाँ गया, कोई काम धाम नहीं है सर बेचारे को, तो क्या करेंगे? अपना श्रद्धांजलि देके वहाँ से, मतलब अज्ञात सैनिकों के ऊपर क्या किए हैं? श्रद्धांजलि देके अर्पित किए हैं। चलिए और आपको ये बताते चले जो लद्दाख में ही पड़ता है, जो कि द्रास सेक्टर में ही पड़ता था, उसको खोल दिया गया है, पर्यटन के लिए खोल दिया गया है। 1999 के कारगिल वार में जो शहीद हुए थे ना, उनको देखने के लिए पर्यटन को जो है वो खोल दिया गया है। 2023-24 में ही खोला गया है। द्रास सेक्टर पड़ता है। और लद्दाख में कितना जिला हो गया अब? 7 गो। 5 गो ऐड हुआ है, अब हो कितना गया है? 7 गो जो है जिला हो गया है। कारगिल लद्दाख में पड़ता है, ठीक है ना। अब जो वहाँ कितना जिला हो गया है? 7 गो जिला हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किस देश का ISpace रॉकेट लॉन्च होने कुछ देर के बाद ही विफल हो गया था? चाइनीज माल था, कुछ देर में क्या हो गया? वो विफल हो गया। उसका नाम ISpace था। वो जैसे ही लॉन्च हुआ कुछ देर के बाद क्या हुआ? वो बेकार हो गया। चलिए आगे बता दीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति जो है ये सूचना प्राप्त करने के कितना दिन के अंदर जो है वो विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं? 14 दिनों के अंदर करते हैं। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि चर्चित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। कौन है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हो जाएगा। और रानी दुर्गावती कहाँ हो जाएगा? यूपी में। ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ना ये मध्य प्रदेश में। और छत्तीसगढ़ में कौन है? इंद्रावती है, वो इंद्रावती हो जाएगा। ये दुर्गावती है, वो इंद्रावती है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है वो रानीपुर है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि किस राज्य ने EWS और OBC लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है? ये महाराष्ट्र सरकार जो है ये मुफ्त में उच्च शिक्षा के लिए EWS और OBC की लड़कियों के द्वारा जो है मुफ्त शिक्षा की चर्चा किया गया है। तो जो होमवर्क तो नहीं दिया गया था, जो पहले होमवर्क दिया गया था उसी के माध्यम से जो क्यूज का रिवीजन है वो संपूर्ण रूप से करा दिया गया है। और कल के लिए क्वेश्चन जो हर दिन के भांति जो वीडियो के लास्ट में छोड़ा जाता है वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हमको आप लोगों को ये बता देना है जो किस कमेटी ने राष्ट्रीय विकास परिषद को जो है ना सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी? मतलब कौन सी कमेटी के सिफारिश पर यह लाया गया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी, इसको जो है सुपर कैबिनेट की संज्ञा जो है किस कमेटी के सिफारिश पर जो है
ये राष्ट्रीय विकास परिषद को जो है सुपर परिषद की जो है यानी कैबिनेट सुपर कैबिनेट की संज्ञा जो है वो दिया गया था। इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि संडे को छुट्टी के दिनों में भी जो आप लोगों ने प्रयास किया है उसका एक शिरोधार्य मिलना आपको परम धर्म होने वाला है। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत ही नज़दीक आ गया आप लोग का BSSC और ALP का एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है। और जिन जिन लोगों ने अभी तक जो है BPSC से अपना एग्ज़ाम का जो है क्या कहते हैं वो आंसर की मिला लिया होगा, अगर आपको लगता है कि रेंज में है तो ठीक है, नहीं तो फिर से 4.0 की तैयारी करने के लिए हम लोग एक क्लब से जुड़ जाइए, क्योंकि लगातार वे में तैयारी करते रहिएगा, तभी आप औरों को चाप के जो है औरों से आगे निकल सकते हैं। क्योंकि जिस वक्त आप सो रहे होते हैं उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। इस बात को ध्यान रखते हुए अपने तैयारी को बूटअप करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसको जो है सपोर्ट और प्यार बनाने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और बहुत ही अच्छी तरीके से जो यहाँ क्यूज कराया जाता है उसका होमवर्क जो दिया था उसको पढ़ के आइएगा और उसके बाद डिस्कशन सुनिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।